रहमान रहीम। नाज़रीन, मुश्ताक अब्बासी का सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि गुज़श्ता रात एक सब्र आज़मा इंतज़ार के बाद बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया। अब जबकि इंतखाबी निशानात अलॉट हो चुके हैं, अब इलेक्शन की बाकायदा मुहिम का आगाज़ हो चुका है, तो इन इलेक्शन के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब नवीद अकरम अब्बासी साहब। उनसे पूछते हैं, नवीद अकरम अब्बासी साहब, PK-42 के हवाले से हम ख़ुसूस तौर पे बात करेंगे। तो निशानात मिल गए हैं, क्या कह रहे हैं आप इन निशानात के हवाले से? और PTI को स्पेशली जो मुख्तलिफ निशानात दिए गए हैं उस मुश्ताक भाई साहब, जिस तरह आपने बात शुरू की है कि इंतखाबी मुहिम जो है वो उसका आप कह सकते हैं कि कल से जो है बाकायदा आगाज़ होगा। वो कि ये प्रोसेस तो कई दिनों से चल रहा था, मगर उसमें कोई कन्फ्यूजन का शिकार थे लोग कि आया इसमें इंतखाबी निशानात मिलने तक ये इलेक्शन भी होंगे नहीं होंगे। और जिस तरह आपने कह दिया कि अब इंतखाबी निशानात मिल चुके हैं और हम बात कर रहे हैं PK-42 जो सर्कल बकोट और उसके साथ जो रश का इलाका है, एबटाबाद 1 की जो सीट है, एबटाबाद के 4 सूबाई असम्बली के जो हल्के उनमें से एक ये हल्का है। तो इस तहरीक इंसाफ के सिटिंग MPA नज़ीर अहमद अब्बासी थे और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने पेपर जमा करवाए थे और टिकट के उम्मीदवार भी थे। और उनके मद्दे मुकाबले थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरदार फरीद अहमद, जो वो भी साबिक मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं। वो इंतखाबी निशान शेर पे आ रहे हैं, तो इनका ज़्यादा कंपटीशन इनका चल रहा था। उसके साथ दूसरी पार्टियां जो थी और तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ धड़े थे और ये कल तक तो क्लेम कर रहे थे कि जी टिकट एक को मिल रहा है, दूसरे को मिल रहा है। बिलाखिर टिकटों का जब फैसला हुआ, टिकट मिलने के बाद फिर इनकी धड़ेबंदियां हो गई। फिर उसके बाद गुज़श्ता रात तक जो एक सिचुएशन चल रही थी कि जी इंतखाबी निशान जिसके पास होगा वो खंबा हो या जो भी हो, हम खान के वोटर सपोर्टर उसको वोट देंगे। और गुज़श्ता रात जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो निशान ले लिया है। इस तरह बाकी जमातों के अपने अपने निशानात हैं और ये अब मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो इलेक्शन में जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल बन रही है PK-42 एबटाबाद की। नवीद साहब, ये बताइएगा कि सर्कल बुकोट और रश से अहम उम्मीदवार कौन से हैं जो आप देख रहे हैं कि ये पोटेंशियल उम्मीदवार हैं और ये मुकाबले की दौड़ में? जिस तरह ये हल्का जो है, चूंकि ये दो पोर्शन में तकसीम हो गया है। इससे पहले ये कभी सर्कल बकोट और फिर उसको लोरा के साथ लगाया गया था। फिर अब इसके साथ जो है ये एक बड़ा पोर्शन जो है वो एबटाबाद का जो शहरी इलाका है, जिसमें बालडेरी है और मीरपुर है और यूनियन कौंसिल जंगी की कुछ विलेज कौंसल्स हैं, तरनवाई का कुछ इलाका है। ये वाले इलाके मिलके और सर्कल बकोट की 8 यूनियन कौंसल मिलके एक सूबाई असम्बली का जो हल्का है। तो इसमें दिलचस्प सूरत हाल कुछ इस तरह बन रही है कि जो रश का जो इलाका है इसमें से 6 उम्मीदवार जो हैं वो 18 उम्मीदवार टोटल इसमें आए, जिनके कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद इंतखाबी निशान जिनको मिलने के बाद उसमें रश के जो 6 लोग जो है वो इस साइड से हैं और बाकी जो है वो सर्कल बकोट की 8 यूनियन कौंसल में से। उनकी तरतीब भी हम बता देंगे अपने नाजरीन को। तो इसमें से मीरपुर से अहमद नवाज खान जो है कौमी वतन पार्टी के निशान पे आ रहे हैं। इस तरह साजिद खान जदून जो है वो इंतखाबी निशान जहाज जो है उस पर सवार होकर जो बांडी ढूंढा से इनका ताल्लुक है। ये भी एक सबक ब्यूरोक्रेट है, सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। खालिद रबानी तरनवाई से हैं और इस तरह ऊपर वाला जो तरनवाई से ऊपर वाला इलाका आता है वहां से सैयद जाफर शाह और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो इस साइड से अगर आप पोटेंशियल कैंडिडेट की बात करें, जो वोट उठाने वाले कैंडिडेट की सूरत में, क्योंकि जो भी इलेक्शन प्रोसेस में आता है वो तो वोट लेने के लिए आता है, जीतने के उस हवाले से आता है। मगर यहाँ से साजिद खान, अहमद नवाज खान का भी अपने एक जुम्बा है अब्टाबाद शहर के अंदर, मीरपुर के अंदर, और जाफर शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और सर्कल बकोट वाली साइड पे भी इनका काम है। और अगर हम बात करें मुश्ताक भाई साहब अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए, तो इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारा सर्कल बकोट जिसको बोला जाता है, जिसकी 8 यूनियन कौंसिल है, उसमें से जो पहले इस हल्के में से सिटिंग MPA नज़ीर अहमद वाजिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे और तहरीक इंसाफ के निशानात तो चूंकि ख़त्म हुए उसके बाद अब सारे क्लेम करेंगे कि ये हकीकी तहरीक इंसाफ है या वो है। इसमें अगर हम यूनियन कौंसिल वाइज बात करें तो यूनियन कौंसिल बकोट
3 उम्मीदवार जो हैं इस पे निशानात पे आ रहे हैं। जमात इस्लामी के उबैदुर रहमान अब्बासी साहब हैं, तराजू के निशान पे हैं। नज़ीर अहमद अब्बासी साहब जो हैं वो मोर के निशान पे आ रहे हैं। कल तक उनके निशान का जो आपको भी पता है कंफ्यूजन चल रही थी कि ये निशान है। आज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्होंने निशान लिया है तो वो मोर का निशान है। और इसी तरह बाकी दलोला से एक उम्मीदवार हैं अब्दुल्ला अब्बासी, ये भी पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, ये राय हक पार्टी से हैं। इस तरह के निशान पे ये होंगे। और अगर हम नंबल की बात करें, नंबल से 2 उम्मीदवार हैं। मैन उसमें गजनफर अली अब्बासी जो है, ये भी तहरीक इंसाफ का जितनी भी प्रोटेस्ट चलती रही है, जितना भी खान के साथ हुआ है उसमें जगह जगह ये भी थे, ये भी टिकट के उम्मीदवार थे। तो ये इंतखाबी निशान गढ़ियाल पे आ रहे हैं। और इसी तरह हम बात करें यूनियन कौंसिल पलक की, जो मलकोट पलक है, वहाँ से 5 उम्मीदवार जो हैं ये वहाँ से आ रहे हैं। इसमें बसीरत अरबाब जो है ये किताब के निशान पे जमीयत उलमा इस्लाम के, उस पे क्रैन के निशान पे वाजिद अब्बासी, ये दरवाजा से इनका ताल्लुक है। हमायूं अब्दुर्रहमान अब्बासी जो हैं, अब्दुर्रहमान अब्बासी के फर्जंद हैं, इनके वालिद भी पहले लड़ चुके हैं, ये भी पीटीआई से इनका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है, ये टेबल के निशान पे आएंगे। तो ये इस तरह अगर हम बात करें तो सर्कल बकोट की 8 यूनियन कौंसिल में से ये चंद एक नुमाया जो उम्मीदवार होंगे। इसमें पटन यूनियन कौंसिल से और बोई यूनियन कौंसिल से कोई उम्मीदवार सामने नहीं है। बाकी इस हवाले से इन निशानात पे सर्कल बकोट वाली साइड से ये लोग आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि बल्ले का निशान छिन जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को PK-42 से कितना बड़ा नुकसान होगा? अब बज़ाहिर तो बिल्कुल नुकसान हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो दूसरी जमातों को जा रहा है। क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास जो उनका यंग वोटर था, सपोर्टर था, उसके पास यही था कि जब हम खान को वोट करेंगे, वो खंबा हो या कोई भी निशान हो। मगर उनको निशान चूंकि मुख्तलिफ कैंडिडेट जितने भी थे सबको अलग अलग अलाट कर दिए गए। तो उसके बाद अब वोटर के पास भी एक तरह का वो कंफ्यूजन है कि हम असल खान का सिपाही कौन सा होगा, और दूसरी तरफ जिसकी जदोजहद है वो कौन सा होगा, और ये क्लेम करते रहेंगे। और दूसरी तरफ हम देखें तो मजहबी वोट बैंक जो था वो भी 3 हिस्सों में तकसीम हुआ है। वहाँ पे जमात इस्लामी का वोट बैंक जो है वो उबैदुर रहमान अब्बासी जो जिनका तलक बकोट से है, तराजू की तरफ जाएगा। राय हक पार्टी जो है उनका स्त्री का निशान है, वो एक उनका भी अच्छा खासा वोट बैंक है, तो वो उनका वोट उस तरफ जाएगा। और तीसरा जो मैन इसका इंटरेस्टिंग है, ये बसीरत अरबाब अब्बासी रियाला से इनका ताल्लुक है, साबिक MPA मुमताज़ अब्बासी के ये भतीजे बताए जा रहे हैं। तो ये जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पे आ गए हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम का जो एक वोट जो होगा वो भी ये 3 पोर्शन में वोट चला जाएगा कि एक जमात, एक मजहबी वोट जो होगा वो एक तरफ चला जाएगा, एक आज़ाद वोट जो होगा ग्रुप जुम्मे का और इलाके का वोट वो एक तरफ चला जाएगा, और फिर जमात के निशान वाला वोट जो होगा वो टिपिकल वोट होगा वो एक तरफ चला जाएगा। और फिर आगे इसमें आगे जो तकसीम होगी कि वो एक सर्कल बकोट का ऊपर वाला पोर्शन और सर्कल रैश का जो नीचे वाला पोर्शन जो इसके साथ लगा है, इसका वोट तकसीम होने से इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो ये सूरत हाल बन रही है। और PTI की वोट जो है उसका जिस तरह आपने बात की है, तो बिल्कुल उसका नुकसान जो है तहरीक इंसाफ के निशान छीनने के बाद इनको बिल्कुल उसका नुकसान पहुंच रहा है। और इस वक्त इनके पास कोई भी उस तरह का एक मुतवाज़न निशान नहीं है कि जिससे ये कह सके कि ये हमारा ग्रुप है। अगर हम शहर की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ग्रुप के पास अगर चैनक का निशान आ गया है, तो दूसरी तरफ दूसरों के पास जो है किसी के पास मोहर आ गई है, किसी के पास प्याला आ गया है। तो इस हवाले से भी कंफ्यूजन का शिकार हैं, किसी के पास तहरीक इंसाफ के लिए इस इलेक्शन में मुश्किलात हैं। नाजरीन, PK-42 के इलेक्शन की सूरत हाल के बारे में आप सुन रहे थे। 18 उम्मीदवार मैदान में हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस बार PTI के पास जो बल्ले का निशान था वो भी नहीं है, और हर यूनियन कौंसिल से कम बेश कोई ना कोई उम्मीदवार सामने आ रहा है, जिसके बाद एक दिलचस्प ऐसी सूरत हाल बन रही है। इस बारे में हम आपसे इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन बात करते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।